ये वाला सवाल बहुत ही ज्यादा लाइक्ड है। 2000 से ज्यादा लोगों ने लाइक किया है। डू यू बिलीव इन गॉड? इफ यस, देन इज इट फॉर्मलेस और नॉट? डू यू बिलीव इन एनी रिलीजन? इसका जवाब भी बड़ा सीधा है, नहीं। मेरी राय में जितना भी कुछ मैंने सीखा है दुनिया के बारे में, हमारी प्लैनेट की हिस्ट्री के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में, ये सारी चीज़ों को समझकर मैंने जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है, मेरी राय में कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई गॉड एग्जिस्ट नहीं करता। छोड़ो, आज के हिसाब से, आपके इल्म के हिसाब से कायनात कैसे वजूद में है? बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी। ये बिग बैंग थियरी मतलब फर्स्ट द प्राइमरी नेबुला, देयर वाज अ बिग बैंग, अ सेकेंडरी सेपरेशन गिव राइज टू गैलेक्सीज, स्टार्स, सन्स एटसेट्रा। ये बिग बैंग के बारे में पता कब लगा आपको? कितने साल पहले आपके हिसाब से? कुछ आइडिया है? ईयर तो नहीं पता। नहीं, तकरीबन कितने साल पहले? तकरीबन नो आइडिया। तकरीबन एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा, तकरीबन। मुझे या ह्यूमैनिटी को? ह्यूमैनिटी को। आप कौन है? आपको पता चलेगा जब आपने पढ़े। और उसमें ये भी पता लगता है ना, सबसे पहले किसको नोबेल प्राइज मिला, कौन से साल में मिला, पता है तकरीबन कितने साल पहले? नो आइडिया, मे बी 30, 40, 50 इयर्स। बिल्कुल सही। 30 बोलो, 40 बोलो, 50, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। मैं आर्ग्यू नहीं कहूंगा, सही जवाब तकरीबन 40 साल है। लेकिन 30 बोलो, मैं आर्ग्यू नहीं करूंगा। 50 बोलो, आर्ग्यू नहीं करूंगा। 60 बोलो, आर्ग्यू नहीं करूंगा। लेकिन 30, 40, 50, 60 है बराबर। ये लफ्ज जो आप कह रहे हैं, ये जो बिग बैंग के बारे में, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है। सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो काफिर नहीं जानते, अन्ना समावाति वल अर्द, ये आसमान और धरती एक थे। अवलम यरल लज़ीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्द कानत रतकन फफ्तकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और ये अलहदा हुए। Do not then believe us, see the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. अभी this is nothing but the Big Bang theory in a nutshell. जो Big Bang कहती है, this is a nutshell. वो Big Bang में आप जब जाएंगे, उसमें और आपको एक्सपेंशन मिलेगा। बिलियन ईयर्स पहले हुआ, 5 बिलियन या 5 years, that difference of opinion. ये Big Bang के बाद कौन सा गैस है, न्यूट्रॉन आया, प्रोटॉन आया, वो सब डिस्कशन। But Big Bang is the irrefutable proof according to scientists. I would like to interfere here, with your permission, of course. Why does religion need to use science as a walking stick, whereas science never refers to religion? माशाअल्लाह, भाई साहब ने पूछा कि रिलीजन को साइंस की वॉकिंग स्टिक क्यों चाहिए? साइंस को रिलीजन की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, रिलीजन को साइंस की जरूरत नहीं है, साइंस को रिलीजन की जरूरत है। इसीलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन who got a Nobel Prize winner, famous physicist, उसने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम and religion without science is blind. That was his personal opinion. I would just like to say one thing. When a doctor... जवाब दिया नहीं अभी तक। Okay. जवाब complete नहीं। I think it would be better if I just add. No, you can add, but you keep on adding every sentence, the meaning will go away. Right. Otherwise, every time you can keep on arguing, the whole thing will take 10 hours. For that, we can have a private discussion. Sure. Fine? We'll have private discussion. We'll discuss 1 hour, 5 hours, 10 hours. Tomorrow night you come. Till morning we'll... No problem. Not that I'm running away. Then everyone will think that, why are you giving this person? Is it your personal thing? No. So then, fine. What the main thing is, because if you want to keep on beating, or you can keep on asking counter question, it'll keep on going. No, I don't want to beat around the bush. No, not beating around the bush. Let's get to the main subject first. Let's get to the main subject first. Because when you keep on going, then you miss the whole point. As I was saying, that Albert Einstein, the science without religion is lame, and religion without science is blind. ये Albert Einstein का personal view था। हर scientist का view personal view है। ये साइंस की बुनियाद है, उसका पर्सनल व्यू है, लेकिन वो पर्सनल व्यू को साबित करता है। आप मानो या नहीं मानो, आप ये कहना चाहिए कि वो साइंटिस्ट जो कह रहा है पर्सनल व्यू ने, इट इज इलॉजिकल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी। हर साइंटिस्ट का व्यू पर्सनल व्यू है, जाकिर का व्यू भी पर्सनल व्यू है, ये आपका व्यू नहीं है। हो सकता है आप मेरे व्यू से सहमत है या नहीं सहमत है, दिस इज साइंस। इस्लाम को साइंस की जरूरत नहीं है। आप साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते, इसलिए सहारा ले रहा हूं। आप साइंस में नहीं मानेंगे, मैं साइंस का सहारा नहीं लूंगा। कुरान की आयत है, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वो जो हिंदू पूछता है, मैं हिंदू मदद की बात कर रहा हूं, उस टाइम साइंस की नहीं बात किया। वो क्रिश्चियन जब पूछी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, मैंने बाइबल की बात किया। ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैना बैनकुम, आओ हम उस बात की तरफ जहां पर हम में यकसा है। मैं अगर साइंस की बात नहीं करूंगा, पोइट्री की बात करूंगा, मानेंगे क्या? मैं शेर शायरी करूंगा, बोलेंगे क्या शेर शायर है? मैं तो साइंस वाला आदमी हूं। क्योंकि आप साइंस में मानते हो, मैं साइंस की बात कर रहा हूं। मैं वेद कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। मैं गीता कोट कर रहा हूं, नहीं कोट कर रहा हूं। बाइबल कोट, उधर वेदा कोट किया हूं, गीता कोट किया हूं, उधर साइंस नहीं कोट किया हूं। तो कुरान इज अ मास्टर की, सारे ताले की चाबी है। चाहे वेद हो,
चाहे बाइबल हो, चाहे भगवत गीता हो, चाहे साइंस हो। लिटरेचर पोइट्री पे भी कर सकता हूं, लेकिन आप पोएट है इन्हें, वैसा तो मैं भी नहीं हूं। आपने कहा साइंस का सहारा किधर ले रहे? मैं सहारा ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। आप बोलेंगे अब हिंदी में क्यों बात? हिंदी समझते? तो जर्मन में बात करो, आप समझेंगे क्या? नहीं समझ, मैं भी जर्मन नहीं जानता, क्योंकि आपने कहा कि आई एम अ मैन ऑफ साइंस। आप अगर नहीं कहते तो साइंस की बात करता ही नहीं था। तो ये सवाल आप सवाल करते जा सकते, इट इज जस्ट डाइवर्जन। आप अगर साइंटिस्ट से ये सवाल कर रहे, अगर ये गांव का आदमी मुझे सवाल किया तो भानु भी, आप अपने आप को साइंटिस्ट कह रहे, फिर बोलते साइंस का सहारा क्यों ले रहे? क्योंकि आप साइंस में मानते हैं। मेरा सवाल था कि ये चीज कुरान में किसने लिखा बिग बैंग के बारे में आपके हिसाब से? ये कुरान 1400 साल पुराना, ठीक है? ये कुरान में किसने लिखा? I have no idea. I haven't read Quran. नहीं, लेकिन मैं हवाला दे रहा हूं ना, आप तर्जुमा पढ़ सकते हैं। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। Maybe Prophet Muhammad. Maybe Prophet Muhammad. मे बी हो सकता है, ठीक है। I don't know. मे बी, ठीक है, सही है गलत? मे बी। ये दुनिया जो हमारी है, दुनिया का शेप क्या है? व्हाट इज द शेप ऑफ दिस अर्थ? Circular. सर्कुलस, Circle. It's Very ovoid. good. Ovoid. जियोस्फेरिकल। मैं जरा मदद कर रहा हूं, क्योंकि मैं जरा साइंस के डिग्री में जरा हाई लेवल हूं, मैं डॉक्टर हूं। आपकी डिग्री क्या पता नहीं, मैं साइंस स्टूडेंट हूं, तो मदद करना हर इंसान का फर्ज है। सर्कल मतलब फ्लैट है, इट शुड बी स्फेरिकल, यू शुड से। बेटर देन स्फेरिकल इज जियोस्फेरिकल, एग्जैक्ट, करेक्ट ना? सर्कल करेक्ट है कि जियोस्फेरिकल करेक्ट है? You are right. जियोस्फेरिकल, ओवाइड भी करेक्ट नहीं, जियोस्फेरिकल। ये कभी पता चला आपको? कितने साल पहले? नहीं पता, मैं आपकी मदद करूंगा, क्योंकि मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूं, इस्लाम के अलावा साइंस का स्टूडेंट भी हूं। ये सबसे पहले जो इंसान ने जाना और साबित किया कि द वर्ल्ड इज स्फेरिकल इज सर फ्रांसिस ड्रेक। सन 1577 में जब दुनिया के गोल वो सेल किया, उसने साबित किया कि दुनिया गोल है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, और हमने इस अर्थ को, इस जमीन को दहाहा बनाया। दहाहा अरबी लफ्ज जो आता है दुहिया से, जिसका मतलब एग शेप। और हम जानते हैं अर्थ कंप्लीटली राउंड लाइक अ बॉल ने, इट इज फ्लैटन फ्रॉम द पोल्स, जियोस्फेरिकल शेप। और ये दुहिया है, ये आम अंडा नहीं है, इट इज एन एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, शतुरमुर्ग का अंडा है। और अब शतुरमुर्ग का अंडा देखेंगे, इट इज जियोस्फेरिकल शेप। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले कौन लिख सकता है कि द अर्थ वाज जियोस्फेरिकल शेप? मेरा सवाल है, कौन लिख सकता है? उस वक्त कौन जानता था? ये पता कब लगा? 400 साल पहले। तो 1400 साल पहले कौन लिख सकता है?